Hello everyone, this is the video of class 6 dated 7 September, day Monday, first period. So students, in this video I am going to discuss the chapter number 2, the flowers. चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हम कर चुके हैं और उसके पिछली जो जितने भी पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 द फ्लावर्स इसको डिस्कस करेंगे, इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So students, here you can see the book on the screen. This is your chapter number 2, the flower. इस चैप्टर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसके जो वीडियोस हैं वो भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो फिर से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं. सबसे पहले देखिए ये जो साइड में लिखे हुए हैं की कॉन्सेप्ट मींस ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आप पहले ही जानते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. एंड पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, सीड, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड जर्मिनेशन. ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. तो सबसे पहले आगे के जो भी प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको स्टडी करने से पहले हमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो पता करना, वो समझना ज़रूरी है. द फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि फ्लावर क्या है, एक प्लांट का सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला खूबसूरत पार्ट है. एंड द कलरफुल प्लांट, और कलरफुल पार्ट मतलब आपको पता है कि फ्लावर्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, येलो, वाइट, डिफरेंट कलर्स के. तो मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, प्लांट का. इट डेवलप फ्रॉम द फ्लोरल बड. और ये कहाँ से बनता है, कैसे निकलता है, एक कली जो होती है उसको कहते हैं फ्लोरल बड, उसमें से ये फ्लावर खिलता है. एंड इज़ अ मॉडिफाइड शूट, और इसको क्या कहा जाता है, इसको मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं फ्लावर को. दैट दिस इज़ द मॉडिफाइड शूट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. एक फ्लावरिंग प्लांट की जो मॉडिफाइड शूट है उसको फ्लावर कहते हैं. विच कैरीज आउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसी मॉडिफाइड शूट जो क्या करती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैरी करती है, जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. अ फ्लावर इज़ अटैच टू द शूट बाय अ स्टॉक. अब आपको पता है कि फ्लावर एक जो नीचे डंडी से जिससे वो शूट से टहनी से अटैच्ड है उसको कहते हैं पेडिसल. जिस टहनी से, जिस नीचे स्टॉल से फ्लावर किसी भी शूट से अटैच्ड है, डाली से अटैच्ड है, उसको क्या कहते हैं, उसको पेडिसल कहते हैं. अपर मोस्ट स्वेलन एंड ऑफ द पेडिसल. अब इस पेडिसल की जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो हल्का सा फूला फूला रहता है, स्वेलन रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको थैलेमस कहा जाता है. ऑल द फ्लावरल पार्ट्स अटैच टू द थैलेमस. अब ये जो थैलेमस है, जैसे ये अगर पेडिसल है तो इसके ऊपर का यहाँ पर का पार्ट हल्का सा स्वेलन रहता है और इसी पार्ट से सारे जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं. तो थैलेमस से सारे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोजियम सब इसी से ही अटैच्ड होते हैं. सम प्लांट्स हैव ससाइल फ्लावर्स. अब ससाइल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिसमें ये पेडिसल ना मौजूद हो, ये जो डंडी है जिससे फ्लावर अटैच्ड है वो नहीं होती है. फ्लावर्स डायरेक्टली किससे अटैच्ड होते हैं, शूट से अटैच्ड होते हैं. सच फ्लावर्स आर विदाउट द पेडिसल. तो यहाँ पे देखिए कई सारे टर्म्स आपने सीखे. फ्लोरल बर्ड क्या है, पेडिसल क्या है, थैलेमस किसको कहते हैं, ससाइड फ्लावर्स क्या होते हैं. तो ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना है और इसी से इस पे बेस MCQs फॉर्म करे जाएंगे जो आपके हाफ ईयरलीज में आएंगे. ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर. अब हमने फ्लावर का एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज इन अ 4 रोल. अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के वो रोल्स में अरेंज है, मतलब इस तरह से सर्कल फॉर्म करते हैं पूरा. नेमली वो क्या है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये जो 4 मेन पार्ट्स हैं ये इस तरह से सर्कल में अरेंज्ड है और इनको ही क्या कहते हैं, इनको ही रोल्स कहते हैं. तो ये रोल्स में अरेंज्ड है. अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहला हमारा कैलेक्स. कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट रोल, जो सबसे बाहरी पार्ट है वो क्या है, वो कैलेक्स है.
इट इज़ फॉर्म ऑफ टाइनी ग्रीव लीव्स। अभी किसका बना हुआ है, छोटी छोटी जो हरी पत्तियां हैं ये क्या है, ये कैलेक्स हैं। जो हरी कलर की पत्तियां छोटी छोटी बाहर दिखती हैं ये कैलेक्स हैं। इनको लीव्स सेपल्स भी कहा जाता है। दे इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर रोल ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। और आपने देखा है कि जब कली होती है तो ये ऐसे ग्रीन कलर की यूँ होती है। तो ये जो सारी पत्तियां हैं यही पत्तियां खुलती हैं तो अंदर से फ्लावर निकलता है। तो बड स्टेज में कैलेक्स क्या करती हैं कि अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको बचाती हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब देखिए। सेकेंड पार्ट है आपका कोरोला। कोरोला क्या है, दिस इज़ द सेकेंड रोल। मतलब जो मैंने ऐसे करके बनाया ये पहला रोल है। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, वो सेकेंड रोल है जो कि हमारा है कोरोला। अब जो कलरफुल पत्तियां होती हैं पेड़ में, जो भी कलरफुल लीव्स नज़र आती हैं हमको, उसको हम पेटल्स कहते हैं। वो हमारी क्या है, वो हमारी कोरोला है। द पेटल्स आर लार्ज एंड इन मोस्ट फ्लावर्स दे आर ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। अब पेटल्स कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की पेटल्स होती हैं। किसी फ्लावर में इस तरह की हैं, किसी फ्लावर में ऐसी हैं, किसी फ्लावर में और अलग डिज़ाइन की हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप की, साइजेस की और कलर की। कलर्स इनके इसलिए ब्राइट होते हैं, अट्रैक्टिव इसलिए होती हैं ताकि इंसेक्ट इनके तरफ क्या करें, अट्रैक्ट हों। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो वो पॉलिनेशन होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से उससे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए आप यहाँ पे एक अच्छा हिबिस्कस के एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लावर का। तो इसमें ये जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं ये क्या है, कैलेक्स हैं। यहाँ पे जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ये थैलेमस है। ये जो डंडी जैसी है ये पेडसेल है। ये पिंक कलर की जो पत्तियाँ हैं ये आपकी क्या हैं, ये हैं पेटल्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। और ये जो गोल गोल लूप्ड स्ट्रक्चर है ये एंथर है। अपर स्ट्रक्चर स्टिग्मा है, दिस इज़ द ओवरी। इसके अंदर जो वाइट वाइट प्रेजेंट है ये ओव्यूल्स हैं। ये जो पतली सी डंडी है जिसमें एंथर अटैच्ड है ये फ्लैमेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हियर यू गो। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। ये जो लंबी सी डंडी जैसी है दिस इज स्टाइल। फिर ये सेंटर का पार्ट ओवरी जो स्वेलन एरिया, इसके अंदर वाइट जो प्रेजेंट है ये ओव्यूल्स। और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, पिस्टल। इसी तरह से देखिए स्टैमेन किसको कहते हैं, एंथर। और फ्लैमेन को मिला के स्टैमेन कहा जाता है। ये पिंक कलर की जो पत्ती है ये पेटल है। ग्रीन कलर की जो है ये सेपल है। यहाँ पे सूजा सूजा है, हल्का सा फूला फूला है। आप फ्लावर को जब फ्लावर एक कोई भी देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आसानी से आप थैलेमस देख सकते हो कि थैलेमस क्या होता है। फिर ये जो ये पार्ट है जिससे फ्लावर अटैच्ड है ये क्या है, पेडसेल है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका डायग्राम बनाने को आ सकता है, डायग्राम लेबल करने को आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे मूव करते हैं एंड्रोशियम की तरफ। अब एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम को कहा गया है मेल रिप्रोडक्टिव रोल। अब इसको मेल रिप्रोडक्टिव रोल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द थर्ड रोल ऑफ द फ्लावर। अब भाई दो रोल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कैलेक्स और कोरोला। तो उसके बाद क्या है, ये तीसरा रोल है। इनर टू द पेटल्स, पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्टेमन। ये किसका मिलकर, ये किस, इसमें मतलब क्या होते हैं, इसमें स्टेमन्स होते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स हैं। अब ये जो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, स्टेमन है। फ्लैमेंट और एंथर दोनों को मिला के स्टेमन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है स्टेमन का। ठीक है, अब स्टेमन में क्या होता है, ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट, दो पार्ट है। एक तो एंथर है और दूसरा क्या है, फ्लैमेंट है। अ लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्लैमेंट, अ बाई लूप सैक लाइक एंथर अटैच टू द फ्लैमेंट। तो ये जो है इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर गैमीड्स होते हैं, मेल गैमीड्स। ठीक है, ईच लूप ऑफ द एंथर कंटेन टू पॉलन सैक। अब एंथर की बात हो रही है। अब जो बाई लूप्ड है मतलब इस तरह से चार
छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं। जब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अंदर ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पॉलन सैक्स हैं। इसके अंदर पॉलन जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बनते हैं। आर फॉर्म इन द पॉलन सैक ऑफ द एंथर। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनसे ही क्या होता है, इनसे फर्टिलाइजेशन होता है बाद में, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है। चलिए अब आगे देखते हैं गाइनोशियम। ये जो पूरा आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ये गाइनोशियम है। ओवरी है, ये अंदर ओव्यूल है, ये बाहर का पूरा जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ओवरी है। ये लंबा सा जो पार्ट है दैट इज़ स्टाइल, ऊपर का स्वेलन पार्ट स्टिग्मा, देन नीचे का थैलेमस। तो इसको पिस्टल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये फोर्थ है और इनर मोस्ट है, सबसे अंदर फ्लावर में ये प्रेजेंट होता है और लास्ट पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। अब जैसे देखिए एक फ्लास्क के जैसा इसका शेप है, इस तरह से फ्लास्क होते हैं ना ऐसे, तो ये फ्लास्क के शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसको पिस्टल कहा जाता है या कार्पेल भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि इसको पिस्टल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। पिस्टल के क्या क्या पार्ट है, ओवरी है, स्टाइल है और उसमें स्टिग्मा है। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों पिस्टल के पार्ट्स हैं। अब देखिए ओवरी क्या है, ओवरी इज़ द स्वेलन बेस पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो नीचे का फुला फुला जो पार्ट है ये क्या है, ओवरी है। इट हैज़ ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल बनते हैं। द ओव्यूल कंटेन द फीमेल गैमिट्स। और इन ओव्यूल में क्या होता है, इसमें फीमेल गैमिट्स होते हैं जिनको एक्सेल्स कहते हैं या ओवा कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी जो होती है वो फल बन जाती है और जो ओव्यूल्स बाकी के होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। स्टाइल क्या है, इज़ द लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो ये बीच में लंबा हल्की सी पतली जो स्टॉल जैसा जो स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन, आपने पढ़ा है ना कि इसी में से पॉलन ट्यूब जो फॉर्म होता है वो यहाँ से बनता है और पॉलन ट्यूब फॉर्म करके अंदर इसके यहाँ पे आके फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है थ्रू विच दे ग्रो। स्टिग्मा क्या है, इट इज़ अ स्वोलन नॉब लाइक टिप। मतलब ऊपर की तरफ जो देखिए ये जो फूली फूली पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा है। इट इज़ स्टिकी टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। कैसी होती है, चिपचिपी होती है ताकि पॉलन ग्रेन उसमें स्टिक हो जाए। ब्रॉड बाय द पॉलिनेशन, जो भी पॉलिनेशन से आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डिवीज़न दिया हुआ है, फ्लावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, एसेसरी रोल्स एंड एसेंशियल रोल। अब इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसेंशियल रोल्स क्या है, एंड्रोशियम, मतलब जो ज़रूरी है, इनके बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और एसेसरी रोल्स क्या है, कैलिक्स और कोरोला। ये क्या है, ये एसेसरी रोल्स हैं जो डिफरेंट दूसरे फंक्शंस करते हैं। और ये क्या है, ये मेन रोल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के काम में मेन रोल प्ले करते हैं। और वो रोल क्या है, वो है गैमीट्स के फॉर्मेशन को, क्योंकि ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और गाइनोशियम फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, चलिए अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमेन। अगर आपको स्टैमेन का स्ट्रक्चर को पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स कलेक्ट कर लीजिए। रिमूव सेपल्स एंड पेटल्स, उनकी पत्तियां और जो ग्रीन वाली लीव्स हैं वो रिमूव कर दिए। स्टडी द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ स्टैमेन। अब उसमें देखिए कि डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग तरह के होते हैं। कट द एंथर विद वाइज एंड सी येलो पॉलन ग्रेन। टेक द कट स्टैमेन एंड टिप इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखिए ये बहुत ध्यान से आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे एंथर होते हैं। तो जो थोड़े ऐसे फ्लावर्स हों जिसमें थोड़े से एंथर बड़े हों वो आप एंथर ले सकते हैं और उसको कट करके देखिए उसके अंदर पाउडरी जैसा येलो पाउडरी जैसा जो पार्ट निकलेगा वो क्या होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यू कैन सी सम फाइन पार्टिकल्स ऑन द स्लाइड, दिस इज़ पॉलन। तो आप उसको अगर शीशे की आपके पास कोई स्लाइड हो तो आप उसको ग्लास स्लाइड पे रखें तो आपको जो पाउडरी पार्ट है वो क्या है, वो हमारे पॉलन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए
कैलेक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एसेसरी रोल बिकॉज दे जस्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन। क्यों इनको एसेसरी रोल कहते हैं? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते, वो सिर्फ पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और एंड्रोशियम गाइनोशियम एसेंशियल इसलिए है क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल, जो सीड फॉर्मेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक है एक्टिविटी 2। इस एक्टिविटी में आपको ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। 2 कंप्लीट फ्लावर्स ऑफ सेम टाइप, 2 फ्लावर्स ले लीजिए। टेक कंप्लीट फ्लावर एंड रिमूव देयर सेपल्स पेटल स्टेमन, प्लेस वन ऑफ द पिस्टल ऑन द स्लाइड एंड कट द ओवरी लेंथ वाइज। 2 लीजिए, एक की ओवरी क्या करिए, लेंथ वाइज काटिए, सीधी सीधी, और एक के बीच से काट दिए। तो इस तरह के 2 स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे, तो आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। यूज़ अ हैंड लेंस टू स्टडी द डिटेल ऑफ द ओवरी, द नंबर्स ऑफ द ओव्यूल्स इन ईच चैम्बर, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ चैम्बर इन द ओवरी, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। तो जब उसको आप कट करोगे, आप हिबिस्कस के फ्लावर से ही कर सकते हैं। मैंने जो एक वीडियो भी बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ओवरी को कट करके लेंथ वाइज इस तरह से दिखाया है कि उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। आप उसको माइक्रोस्कोप लेंस, हैंड लेंस से देख सकते हैं, आप लोगों के घर में जो अवेलेबल हो, तो आप उसका स्टडी करिए, ऑब्ज़र्व करिए, और आप उसको रफ़ कॉपी में अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो है टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स इन द फ्लावर। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी हुई है, हिबिस्कस के फ्लावर से ही बनाई है। तो इस तरह से आप एक हिबिस्कस का फ्लावर ले लें और उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग करें, स्टडी करें। नीचे के जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये क्या है, सेपल्स हैं, और जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल्स हैं। ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये पिस्टल है। इसके लिए आप वो जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाली वीडियो है वो आप उसको फिर से देख सकते हैं। उसमें मैंने एंथर्स और स्टिग्मा और ये सारी चीज़ें भी अलग कर करके डाइसेक्ट करके आपको बताएंगे। इसमें देखिए क्या करना है, let students visit a school garden or any nearby local garden where flowers are in bloom. Let them collect 1 flower of each type growing there. Study and draw the diagram। ठीक है, उसको स्टडी करना है कि नंबर्स ऑफ सेपल्स कितने हैं। तो उसका कलर क्या है, ग्रीन है। फ्लावर का क्या है, रेड है। फ्लावर हिबिस्कस है। सेपल्स कितने हैं, जब आप इसके ये काउंट करोगे 5। पेटल्स कितने हैं, 5। स्टेमन्स कितने हैं, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप मैनी लिखेंगे। फिर नंबर्स ऑफ चैम्बर, 5 चैम्बर्स, 2 ओव्यूल इन ईच चैम्बर। ये जो चैम्बर है वो ये है, ये जो ये पार्ट्स हैं, तो हर इसमें कितने हैं, 2 ओव्यूल्स हैं। तो इसमें को जो आप डाइसेक्ट करोगे तो उसमें देखोगे 5 चैम्बर है, 2 ओव्यूल्स हैं, एंड दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस, और बीच से अटैच्ड है। तो ये इसकी स्टडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग क्या करिए, एक फ्लावर ले लीजिए हिबिस्कस का, इजीली आपको अवेलेबल होगा, और उसको कट करके उसको ऑब्जर्व करके देखिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितनी पत्तियाँ हैं, इसमें 5 पत्तियाँ हैं। ग्रीन लीव्स कितनी है, नीचे जो सेपल्स है वो भी 5 है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लावर्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हिबिस्कस का तो मैंने बताया है, उसके अलावा भी और बहुत से फ्लावर्स हैं, आप उनको लीजिए। पिटूनिया, मस्टर्स और जो कंप्लीट फ्लावर्स हैं उनको लेके स्टडी करिए, उनके पार्ट्स लिखिए, उनकी ओवरी का डायसेक्शन करिए, और उसके बारे में आप एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करिए। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हो गई। पहली एंथर के स्टेमन को स्टडी करना, ओवरी को, और पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट को। आगे बढ़िए, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं, डिपेंडिंग, पहला देखिए इनको डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट। अब ये डिपेंड करता हुआ कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स द फ्लावर आर डिवाइडेड इनटू बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो हैं जिसमें विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल, जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। और यूनिसेक्सुअल कौन से हैं, जिसमें सिर्फ कोई भी एक प्रेजेंट है।
फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन, वो बाद में देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर रोल्स। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट मतलब अगर चारों प्रेजेंट है या चारों में से कोई भी एक कम है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लावर्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा चारों रोल्स के अकॉर्डिंग। तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट फ्लावर्स क्या है, जिनमें चारों पार्ट्स प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या है, जिसमें हैविंग वन और मोर रोल मिसिंग, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई भी रोल एब्सेंट हो, जैसे मलबरी, पम्पकिन, पपाया, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। चाइना रोज, पिट्यूनिया, मस्टर्ड, ये सब कंप्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो अब हम इसको, ये जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से समझिए एंड वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने एक्टिविटी फ्लावर की करी है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब आप उसको देखेंगे तो जो भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सेपल्स और पेटल्स इन सबको लेके, तो वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। और ओवरी का डाइसेक्शन करके भी मैंने उसमें दिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।